नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुसलमान भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इस बात से क़तई नज़र कि अचानक मैं यूँ सोशल मीडिया के ऊपर आप हज़रात से किस मौजू पर मुखातिब होऊंगा। मैं आज साथियों ने और दोस्तों ने मुझे बताया कि आज कादियानियों के हवाले से कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं। अब तक तो मैं सोच रहा था कि किस कदर हकीकत है, किस कदर झूठ, लेकिन अब आप तमाम हज़रात के सामने बात खुलकर वाज़े हो चुकी है कि हमारे ममलिकत खुदाइदाद पाकिस्तान के जो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बना था और 1972 और 1974 के आइन के तनाजुर और दायरे में कादियानियों को, जिस गुरूह को दायरे इस्लाम से मुत्तफ़िक़ा तौर पर ख़ारिज करार दे दिया गया था कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं और ये कुफ़र से ताल्लुक़ रखते हैं और मुसलमानों से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये मुसलमान अपने आप को नहीं कह सकते। यहाँ तक कि ममलिकत खुदाइदाद पाकिस्तान के हुदूद में ये अपनी किसी इबादतगाह को मस्जिद तक नहीं कह सकते। आज हमें बड़े दुख और अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आज ये इतनी मेहनत और इतनी कोशिश कर रहे हैं कि इनको हमारे कई बड़े हज़रात, जिनका नाम लेना मैं यहाँ मुनासिब नहीं समझता हूँ, और आप तमाम ही हज़रात इस बात को बखूबी जानते हैं और इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इनको कौन सपोर्ट करता है और कौन इनकी मदद करता है और कौन इनकी पुश्तपनाही करता है। दर हकीकत ये हमारे मुस्लिम उम्मा के मुँह पर एक तमांचा है जो इस कदर जुरअतमंदी और इस कदर इक़दाम कर रहे हैं, इस कदर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि उन पर पाबंदी है, वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, वो अक़लियत में हैं, इसके बावजूद वो इस कदर आगे बढ़ रहे हैं और मुसलमान के जिस मुल्क में रह रहे हैं वो मुल्क मुसलमानों का है, मुसलमानों के नाम पर बना है और मुसलमान पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंतहाई अफसोस की बात है, इंतहाई बेहिसी वाली बात है। गुज़िश्ता कल जो आप हज़रात ने, तमाम हज़रात जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं, उन तमाम हज़रात ने देखा गुज़िश्ता कल कादियानियों का जो वफ़द अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प और ये जो दूसरे दीगर उनके वज़रा और दीगर बड़े थे, उनसे मुलाकातें की और जो बातें हुई, उन बातों से मैं क़तई नज़र एक बात आप हज़रात से कहना चाहूँगा। आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, आज हम अपने आप को उम्मत मुहम्मदी आला साहिबिहा सलावत व तस्लीमात के पैरोकार समझते हैं और कहते हैं और अपने आप को सच्चे आशिक़ रसूल समझते और कहते आ रहे हैं और कहते हैं बड़े फ़ख्र से। लेकिन मैं ये दुख से कहना चाह रहा हूँ कि जिन झूठों के लिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन और दीगर हमारे उम्मत मुस्लिमा के गिरां कदर हस्ती जिस झूठे फितने को ख़त्म करने के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, हत्ता कि जंग हदीक़ा के मौके पर और उसके मौके पर जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन का जो लश्कर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिपह सालारी में जो गए और जिसमें 700 से ऊपर कुर्रा सहाबा किराम शहीद हुए, इस काम की नौइयत और इसकी आज़मत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। और जिसके लिए ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह बाबा हज़ारा, जिनका हम बड़े फ़ख्र से तज़किरा करते हैं कि जिन्होंने अपने बेटे को लावारिस छोड़कर, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, उनको लावारिस छोड़कर उनकी जनाज़ा तक नहीं पढ़ाया और जनाजे के बग़ैर उनको कादियानियों को शिकस्त देने के लिए मैदान में जा पहुँचे। हमारे उलमा किराम के, हमारे मुस्लिम उम्मा के किस कदर कुर्बानियाँ हैं, इस बात से आप तमाम हज़रात बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन इसके बावजूद आज मैं देख रहा हूँ कि जिस कदर बेहिसी का शिकार हम मुसलमान हैं, शायद इससे कबल किसी ज़माने में मुसलमानों की ये हालत हो। तो इस वास्ते मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, इससे क़तई नज़र कि हम बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, ये फ़िरक़ा परस्ती और ये दूसरे मसलक, मज़हब, मशरब को छोड़कर तमाम हज़रात जना उम्मत मुस्लिमा की हैसियत से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने की हैसियत से यकजा हों और इन झूठों और कज़्ज़ाबों के ख़िलाफ़ निकलें और इनके ख़िलाफ़ जना इनकी हर प्रोपेगंडे और हर इनकी जना साजिश को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा करें। आज मैं आप हज़रात को जो पैगाम देने जा रहा हूँ वो एक मुस्बत और पॉजिटिव सोच है और वो ये है कि हम उनसे किस तरह बाइकआउट कर सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ किस तरह हम काम कर सकते हैं। पहली सूरत तो ये है, पहला
पहला जो काम है वो हम ये कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए से हम उनसे मुकम्मल बाइकआउट करें। अपने दीगर जो मुसलमान भाई हैं जो इन चीज़ों से नावाकिफ़ हैं उनके इल्म में इन बातों को लाएं कि हमारे साथ ये हो रहा है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगंडे हैं और इनके ये साजिशें हैं, ये आगे जाकर हमारे ख़िलाफ़ क्या खेलना चाह रहे हैं। और दूसरा काम ये करना है, इनकी जो मसनूआत हैं, जो इनकी प्रोडक्ट्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं, उन तमाम प्रोडक्ट्स से बाकायदा बाइकआउट करें और तमाम दोस्तों को बाइकआउट करने की मुहिम चलाएं और इस बात से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करने की कोशिश करें कि जो जो प्रोडक्ट इनकी हैं, कंपनियां हैं, उन तमाम कंपनियों से बाइकआउट करें। इंशाअल्लाह आपका ये बाइकआउट करना मैं समझता हूँ इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीम कुर्बानी है और यही कुर्बानी की बदौलत इंशाअल्लाह आप हजरात इस बेहिसी की दलदल से निकल सकते हैं और आगे इंशाअल्लाह कादियानियों के ख़िलाफ़ और इन मनहूसों के ख़िलाफ़, इन दज्जाली फितनों के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आखिर में एक अहम पॉइंट और एक अहम नुक्ता जो मैं आप हजरात को देने जा रहा हूँ और जो आज की बात का लुब लुबाब और ख़ुलासा है वो ये है, हमारे हजरात फरमाते हैं कि आखिरी ज़माना है तो इस ज़माने में अपनी भी हिफाजत करनी है, अपने ईमान की भी हिफाजत करनी है और दज्जाली फितनों से महफूज रहने के लिए हजरात ने 3 तरीक़े बताए हैं कि 3 तरीक़ों से आप इन फितनों से महफूज रह सकते हैं। उनमें से पहला तरीक़ा यह है कि आप हजरात अपने ईमान की फ़िक्र करें और अपने इस्लाम की फ़िक्र करें कि हम मुसलमान हैं तो मुसलमान होने का मतलब क्या है, मुसलमान होने के तकाज़े क्या हैं और मुसलमानियत का तकाज़ा और इसके एहसासात और इसके अहकाम क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें मालूम हो। और दूसरे नंबर पर अपने आमाल की हिफाजत करनी है और अपने आमाल की हिफाजत ये कि अभी से हम अपनी पुख्तगी के साथ, बाकायदगी के साथ, एहतिमाम और इंज़िमाम के साथ आप हजरात और हम सब हजरात मिलकर अपने आमाल को दुरुस्त करने की कोशिश करें और उन पर बाकायदा खैरुल अमाली या अहब्बुल अमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इनक़ल, थोड़ी मिक़दार में हो लेकिन पायदगी के साथ हो और पायदारी के साथ हो तो इंशाअल्लाह इसमें हमारे आमाल की भी हिफाजत होगी और मुश्किलात में भी हम अपने आमाल पर इंशाअल्लाह दवाम इख्तियार कर सकते हैं। और तीसरा काम यह है कि हम में से जितने अफराद हैं मुसलमान, हम अपनी माली इस्तिआदाद को इस कदर बढ़ा दें कि दूसरों के मोहताज न रहें, क्योंकि आज के दौर में जो दूसरे उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करने वाले हैं वो मुसलमानों की रूप धार कर आते हैं और अखलाक से हमें शिकस्त देने की कोशिश करते हैं। हालांकि अखलाक हमारे उम्मत मुस्लिमा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं, उनको उन्होंने ले लिया और हम बदअखलाक हो गए और वो अखलाक से हमें शिकस्त दे रहे हैं। कोशिश ये हो कि हम अपने मातहतों के साथ अखलाक से पेश आएँ और अभी से कोशिश ये हो कि माली वुसाअत और माली इस्तेदाद के हवाले से किसी के मजबूर न होने पाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नोट